दोस्तों, भारत ने 7 मई के दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए, जिससे भारत में काफ़ी क्षति भी हुई। करीब-करीब 20 से 25 लोगों की मौत भी हो गई और इसके बाद भारत पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया था, न कि पाकिस्तानी सेना को। लेकिन पाकिस्तान के इस कायराना हरकत को पूरी दुनिया में बताने के लिए एक डेलीगेशन टीम को भारत तमाम देशों में भेजी है, जिसमें दो डेलीगेशन टीम की काफी चर्चा हो रही है। एक है जो असदुद्दीन ओवैसी की जो डेलीगेशन टीम में शामिल हैं लोग, उसमें ओवैसी गए हैं बहरीन। बहरीन में उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। तो दूसरी तरफ हैं शशि थरूर, जो शशि थरूर गए हैं अमेरिका। तो इनकी डेलीगेशन टीम दोनों की चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो इनके साथ में बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले जो पूरी टीम है, ये बहरीन में है। इन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारे देश में राजनीति की बात हो तो भले ही हम हमारे राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो फिर हम सभी पार्टियां एक हैं। और इसमें पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल करने की अपील की है। इसके अलावा भी कई सारे चीजों को लेकर पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा है। वो चाहे वायुसेना हो, मीडिया हो, तकनीक हो, हर क्षेत्र में ओवैसी ने जमकर पाकिस्तान के लताड़ लगाई है। इसके बाद चर्चा हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से नुकसान हुआ है और इसे पाकिस्तान को समझना चाहिए। इसके अलावे जो ओवैसी के साथ टीम है वो निशिकांत दुबे की है। बहरीन जो गए हैं वो फगनन कोनियांक है, NJP के सांसद रेखा शर्मा है और असदुद्दीन ओवैसी हैं, सतनाम सिंह संधू हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, राजदूत हर्ष श्रृंखला, ये बहरीन की टीम है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो शशि थरूर की बात होती है। मिस्टर शशि थरूर जब बोलते हैं तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनती है। और ऐसा दावा हम नहीं करते, कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के धुर विरोधी भी करते हैं। दुनिया के तमाम मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने वाले, अपनी अंग्रेजी बोलने के अंदाज और फिर अंग्रेजी शब्दों के चयन से सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहने वाले डॉक्टर शशि थरूर को देश ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी, और वो है पाकिस्तान की करतूत से पूरी दुनिया को वाकिफ कराना। भारत ने ऐसे कई सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को दुनिया के तमाम कोनों में भेजा है और ऐसे ही एक ग्रुप को शशि थरूर भी लीड कर रहे हैं। शशि थरूर पहुंचे हैं अमेरिका। उन्होंने अमेरिका से दुनिया को संदेश दिया है कि भारत अपने ऊपर हमला करने वाले बुरी ताकतों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका में अपने जवाब और फिर स्टाइल से मिस्टर शशि थरूर एकदम से छा गए हैं। उनकी चर्चा खूब हो रही है। अब देखें तो भारत के जो भारतीय सांसद हैं, बहुदलीय प्रतिनिधि डेलीगेशन है, उसमें एक डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा जिसमें शशि थरूर लीड कर रहे हैं। और ये प्रतिनिधि मंडल गयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा पर है। शशि थरूर ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने नई नीति अपनाई है, जिसके तहत अगर कोई भी पाकिस्तान की धरती से भारतीय नागरिकों के ओर हमला करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसे हर कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख सदस्यों और मीडिया के थिंक टैंकों के लोगों के साथ आयोजित एक बातचीत कार्यक्रम में शशि थरूर ने बयान दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने संयम बरतते हुए एयर स्ट्राइक की, लेकिन युद्ध की शुरुआत नहीं की। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि किसी रिहायशी इलाके को या फिर किसी संस्थान को। शशि थरूर ने यह भी कहा है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, भारत अपना विकास चाहता है ताकि गरीबी को तेजी से मिटाया जा सके। अगर पाकिस्तान हमें छोड़ा है तो ये भी उन्हें छेड़ेगा, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। साथ में ये भी कहा है शशि थरूर ने कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है और हमने जिम्मेदारी से पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। भारत बिना उकसावे का आक्रमण नहीं करता, लेकिन हमला हो तो फिर जवाब जरूर देता है। इतना ही नहीं,
शशि थरूर आगे अपने बयान में कहते हैं कि दुनिया को भारत की पीड़ा समझनी चाहिए। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को लेकर करते रहता है और इसलिए अब भारत ने ये ठान लिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ माकूल जवाब देगा। रणजीत सिंह संधू अमेरिका के जो राजदूत है, पूर्व राजदूत है। उसके अलावा बीजेपी की तरफ से यहाँ पर है तेजस्वी सूर्या, मिलिंद देवड़ा भी है शिवसेना की तरफ से, भुवनेश्वर कलिता हैं बीजेपी की तरफ से, शशांक मणि त्रिपाठी हैं बीजेपी से और हरीश माधुर बायोलॉजी टीडीपी से हैं। सरफराज सरफराज अहमद हैं झामुमो से और शशि थरूर हैं कांग्रेस से। ये डेलीगेशन टीम पहुंची है। शशि थरूर ने इस बात पर भी फोकस किया कि कैसे भारत में निशंक हत्या की गई है और निशंक हत्या पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसमें हुई है। कई उसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। 90 तोले जो है सटीक जवाब भारत ने दिया है। 9/11 मेमोरियल स्मारक के बाहर भी उन्होंने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। यहाँ पाकिस्तान को घेरते हुए उन्होंने अपनी वाक का जो कुशलता है, बात रखने की काबिलियत, उसका पूरा परिचय दिया। ये भी दिखाया है कि कैसे पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है, पूरा देश। दुनिया को ये भी बताया कि कैसे पाकिस्तान को सुधरने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान। ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ सब कुछ करने की कोशिश की, इंटरनेशनल डोजियार शिकायतें, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं। हर चीज की कोशिश की गई लेकिन पाकिस्तान इनकार की स्थिति में है। बिल्कुल कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं चला है और उस देश में आतंकी ढांचे को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं हुआ और सुरक्षित पनाहगार बने हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे ही रहा तो उसका जवाब जरूर मिलेगा और हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिखाया भी है और हम इसे सटीकता के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कई सारी चीज है जो शशि थरूर ने अमेरिका में इसका जिक्र किया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक डॉक्टर शशि थरूर को दुनिया का अनुभव भी है। यूपीए सरकार के दौरान यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री और मानव संस्थान विकास राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम भी किया है। भारतीय राजनीति से आने से पहले शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में लगभग 3 दशकों तक काम किया हुआ है। शशि थरूर ने अपने साहित्यिक और सार्वजनिक जीवन का भी बड़ा हिस्सा संविधान नीति विचारों के लिए भी रखा है। तो कुल मिलाकर जो विदेश में डेलीगेशन भेजा गया है भारत की तरफ से, उसे वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। साथ ही शशि थरूर एक बात और बोले हैं तुर्की को लेकर कि 2023 में भूकंप के दौरान तुर्की को मदद केरल राज्य ने दी थी, केरल सरकार ने, और उसकी आज आलोचना हो रही है। 2 साल पहले तुर्कियों को 10 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, जो कि शायद नहीं देना चाहिए था क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को ही मदद कर रहा है, आतंकवाद का साथ दे रहा है। तो कुल मिलाकर जो भारत का डेलीगेशन है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पहुंची है और आगे क्या कुछ कहां तक बेनकाब होता है पाकिस्तान, ये आने वाले समय में और भी पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।